बचा नहीं सकते इस टारगेट को। और अच्छी गेंद के साथ शुरुआत की है साहबजादा फरहान के खिलाफ हमजा ने, और उसी जानिब खेलने के लिए गए हैं। इनका निचला हाथ जुदा हुआ, लेकिन गेंद एक टिप्पे के बाद चली गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड का पहला वार, पहला चौका। ये भी कवर्स की जानिब गए और ऐसी खराब फील्डिंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कराची किंग्स। मुश्किल जरूर था, लेकिन दायरे के अंदर रोक लिया जाना चाहिए था, जैसे क्योंकि डाउन द ग्राउंड खेले और लंबा सफर होगा, लेकिन मुश्किल है डेविड वार्नर के लिए कि इसके करीब भी जा पाए। एक और चौका हासिल किया साहबजादा फरहान का बैट। पिंडी के बाद कराची में भी रन उगल रहा है। और एक पूरे तमाम स्टार्ट है ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के, और ये 4 और रन होंगे। फाइन खेल दिया इसे, थोड़ा सा फील्डर से दूर, और ये काफी था मजीद 4 रन दिलाने के लिए। और फिर के खराब गेंद, और पूरा फायदा उठाया साहबजादा फरहान ने। अब के दाएं जानिब से खेले मीर हमजा के, लेकिन नतीजा वही, तीसरा चौका, चौकों की हैट्रिक मुकम्मल। लीजिए एक और, ये भी रिप्ले का हिस्सा बन जाएगा अगली बार, क्योंकि तकरीबन वैसा ही था ये। अब गेंद को उठाया और कराची के से आसमान का बैकग्राउंड लेते हुए हवा में गई और जाती चली गई। पहला छक्का इस सीजन का कराची में साहबजादा फरहान का, और अरमानों पे ओस पड़ते हुए हमजा और कराची किंग्स के। बैटिंग में तो अच्छे रहे, देखते हैं बॉलिंग में क्या कर पाएंगे। और पहली गेंद में पेस में बीट किया और खतरनाक अंदाज से गेंद लगी है जाके हेलमेट पे। लगता है कि रिव्यू करना पड़ेगा, कंकशन के लिए इनके फिजियो को आना पड़ेगा। सलमान हिट द डेक का वाली बॉलिंग हमने देखी है, आके मारा इन्होंने, देखिए टॉप एज हुआ है और टकराया हेलमेट की ग्रिल से। बहुत ही खुशकिस्मत है कि चोट नहीं लगी ज्यादा। सलमान, कुछ मौका मिला है इस्लामाबाद यूनाइटेड की इस हिकमत अमली के बारे में बात करने के, क्योंकि ये नंबर्स पे ये माइक हसन जो कि आपकी स्क्रीन पर दाएं जाने में, रेहान उल हक इनके मैनेजर, लेकिन आजम खान की ये मुश्किलात अभी भी जारी। इनका सफर अब तक अच्छा नहीं गुजरा इस HPL PSL में। अगली गेंद को भी उठाने के लिए गए हैं, हवा में पीछे की जाने भाग रहे हैं, फील्डर कैच करने की ख्वाहिश के साथ, और शानदार कैच मुकम्मल किया डेविड वार्नर ने। नफी में सर हिलाया, लेकिन बड़ा शिकार किया साहबजादा फरहान का। क्या फर्क लेकर आएगा देखना बाकी है, लेकिन फरहान की इनिंग्स को ठहराव आया। पहला नुकसान। जी हाँ, पहली बार है कि फरहान जो है यहाँ पर जल्दी आउट हुए हैं। पिछले 3 मैचेस में अगर देखा जाए तो लंबी बारियां ले रहे थे, लेकिन इस बार रफ्तार को कम किया हसन अली ने, और ये काफ़ी डिसेप्टिव है जब स्लोअर वन करते हैं। लेकिन उससे भी आगे ये लाजवाब कैच है डेविड वार्नर का। खासा ग्राउंड कवर करना पड़ा, इन्हें पीछे भागना पड़ा, और ये कैच कभी भी आसान नहीं होते। ये इस तरह का कैच है जो टीमों को लिफ्ट करता है, लेकिन देखते हैं कि कराची इससे कितना असर लेती है। साहिबजादा 30 पे आउट हुए, इस्लामाबाद 34 पे। गेंद हवा में उछली, लेकिन फील्डर के सर के ऊपर से तेज गेंद की। मीर हमजा इसके पीछे जाएंगे और दूसरी जाने पलट के आ गया इसको रोकने के लिए, लेकिन रोक ना पाए। ये है वार हसन अली का, और उसके बाद यादगार सेलिब्रेशन। कॉलिन बनरो के स्टंप्स में लेकर आए, और जो इब्तिदा से मुश्किल का शिकार थे, इस ओवर में दूसरी विकेट हासिल की हसन अली ने। क्या गेम को चेंज करेगा? कराची फिर जागा नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में। बहुत ही आला गेंद, अराउंड द विकेट आए, उस एंगल का इस्तेमाल किया और गेंद खासा अंदर आया। आप देखिए हवा में भी अंदर आया और पड़ने के बाद भी चलता रहा, और जिस शॉट को खेलने की ख्वाहिश इनकी थी, बिलाशुबा ये गेंद वाला नहीं था, और आखिर में कोई रूम नहीं इन्हें मिला, क्रैम्प हुए और अपनी विकेट गंवा बैठे। मुनरो 4 गेंदों में 4 और इस्लामाबाद 38 पे 2। क्या शानदार गेंद, लेकिन बच निकले शादाब। 38 पर 2 इस्लामाबाद। कराची किंग्स बैक इन द गेम। बाहर निकल के बड़ा शॉट। आजम खान खासे देर से इंतजार में थे, इस बार उन्होंने फैसला किया कि थोड़ा कदमों का इस्तेमाल किया जाए। इस बार सीधा खेल दिया आजम ने, आउटफील्ड ले जाएगी गेंद को 4 के लिए, तो 10 रन मिल गए। आखिरी 2 गेंदों पे इस ओवर के पावर प्ले मुकम्मल हो गया, 48 2 आउट।